भाई आप गाड़ी ले जाइए रोड पर, बिना कागज़ के पुलिस वाला रोके, वो कहे कागज़ दिखाओ, आप कहो नहीं है, क्या कहेगा वो? दो काम हो सकते हैं, रिश्वतखोर हुआ तो पैसा लेके छोड़ देगा, ईमानदार हुआ तो थाने में बैठाएगा, चालान काटेगा, और वो ये भी कह सकता है कि गाड़ी चोरी की है, ये तेरी तो है ही नहीं, तू चोर है। तो आपको चोरी के शक में थाने में भी बंद कर सकता है, नहीं कर सकता क्या? नहीं तो आज ट्राई कर लो, अपनी गाड़ियों के कागज़ यहीं छोड़ जाना ऑफिस में, ऐसे ही चले जाना। घर पहुंच गए, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, रोक लिया किसी ने तो एक्सपेरिमेंट मेरा सक्सेसफुल हो जाएगा। या तो पैसे देने पड़ेंगे और या जेल की हवा खानी पड़ेगी, दोनों में एक काम हो जाएगा। आप कार, स्कूटर, घर, मकान के ओनरशिप के पेपर्स आपके पास रहते हैं, तो आपके पास इस शरीर की ओनरशिप का कोई पेपर है? ये मिला है हमें, बेईमानो तुम्हारा नहीं है। हाय मैं क्या करूं, हाय मेरा क्या होगा, हाय मैं क्या करूं, ये जो रोते रहते हो प्यारे, ये तो तुम्हारा है ही नहीं। नंबर 1। नंबर 2, चूंकि ये हमें मिला है, ये हमें एज अ गिफ्ट है या लीज पे है या कंडीशनल हमको ये इस्तेमाल करने के लिए मिला है, तो एटलीस्ट इसको खराब तो मत करो। सोचिए ना, आपकी कार आपका कोई रिश्तेदार या दोस्त आपसे ले जाए और 4 दिन के लिए ले जाए, और 4 दिन बाद जब वो आपको आपकी गाड़ी वापस करे तो आगे पीछे से सारे बम्पर टूटे पड़े, शीशे टूटे हुए, हैंडल तोड़ दिए, ढक्कन माइनस है, सारी स्क्रैच हुई पड़ी, जगह जगह डेंट पड़े हुए, और वो आपको चाबी दे दो, लो जी थैंक यू वेरी मच आपकी कार के लिए। कार की जगह पे लोहे का पीपा वापस हो गया, अच्छा लगेगा आपको? लिहाज भूल जाओगे, रिश्तेदार था कि दोस्त, गाली निकालोगे, ये क्या किया है इसको, मैं नहीं लेता, अब नहीं लेके दे मुझे, जैसी दी वैसी दो वापिस, व्हाट इज दिस। नया जब कोई शरीर आता है इस संसार में, कैसा होता है? स्वस्थ, सुंदर। देखी बच्चे की शक्ति, वो तेरे की जो दौड़ जाता है, वो यहाँ से वहाँ भागेगा, वहाँ से यहाँ भागेगा, गिर जाए देखता है, कोई देख रहा है तो रो लेगा, अटेंशन, टॉफी, चॉकलेट मिल जाएगा, कोई नहीं देख रहा आराम से उठ जाता, फिर दौड़ने लग जाता है, दौड़े जा रहा, दौड़े जा रहा, दौड़े जा रहा, भागे जा रहा, हंसे जा रहा, खेले जा रहा, हंसे जा रहा, खेले जा रहा। यही बच्चा जब हो जाएगा ना 40 का, तो इसको बोलो तो वहाँ किचन तक जाना मुश्किल। एक श्रीमती जी बेड में थी, तो अपने मोबाइल फ़ोन से उन्होंने फेसबुक खोला और उसने मैसेज किया अपने हस्बैंड को, कैन यू प्लीज स्विच ऑफ द लाइट। क्या आप कमरे की बत्ती बंद कर देंगे? तुरंत मैसेंजर से मैसेज आ गया, स्विच तुम्हारे नज़दीक ज़्यादा है, मेरी साइड स्विच बोर्ड से दूर है। दोनों एक ही पलंग में हैं, एक ही कमरे में हैं, और स्विच कौन बंद करेगा? वो वाया फेसबुक मैसेज हो रहा है। क्यों? दिन भर के थके हुए हैं, आलसी हैं, तो तू कर दे, तो तू कर दे। घर में आधे स्यापे इसी वजह से है। बेटे बाप से चाहते वो कर दे, बाप बेटे से चाहता काम कर दे, बेटियां कहती माँ कर दे, माँ कहती काम बेटी कर दे, बहू कहती सास कर दे, सास कहती बहू कर दे, हस्बैंड कहता मैं बैठ के खाऊं, बीवी कमाए, कहीं बीवी कहती ये गधा कमाए मैं खाऊं। शक्ति नहीं रह जाते, थक जाते। हालत देखो ना घुटने चलते, आधे टाइम पे बीपी की तकलीफ बनी रहती है, आधे टाइम में सिर दुखते रहते हैं, आधे टाइम में कुछ और हो जाता है, कभी कुछ और हो जाता है। शरीर का रोना तो लगा ही रहता है।
तो क्या ईश्वर ने आपको ऐसा रोगी शरीर दिया था? ईश्वर ने तो स्वस्थ, एनर्जेटिक, ब्यूटीफुल शरीर दिया, और हमने इसका इतना दुरुपयोग किया है। जरा शक्ल देख लेना, कितने डंट पड़े हुए इस समय। ये जो गुस्से में ये त्योड़ियां चढ़ती हैं, डंटी तो हैं ये सारे। क्या ये अन्याय नहीं है? प्रकृति के साथ, ईश्वर के साथ, जिसकी कृपा से हमें ये मिला है, हम कितना अब्यूज और मिसयूज करते हैं इस शरीर का। लेकिन आप कितना अब्यूज कर लीजिए या यूज कर लीजिए या क्या कर लीजिए, एक बात तय है, ये शरीर शव होगा। तो रात सोने से समय पर शरीर के ऊपर ध्यान दीजिए और ये कहिए, अपने आप से कहिए कि ये मैं नहीं हूँ, ये मेरा नहीं है। और क्योंकि शरीर मैं बन के जिएंगे तो शव होंगे, फिर रोना पड़ेगा, अरे हम मर गए। चिंता करनी पड़ेगी, हाय हम मर न जाएं। कल एक सज्जन मेरे से पूछ रहे थे, उनको एंजाइटी, पैनिक अटैक्स हो रहे, दवाई खाते रहे, फिर हमें सुनना शुरू किया, थोड़ा ध्यान प्राणायाम शुरू किया, तो अब बोलते हैं कि काफ़ी तकलीफ ठीक हो गई, 90% ठीक हो गया, पर अभी भी थोड़ा थोड़ा डर लगता है। मैंने पूछा डर किस बात का है? तो अब 4, 6, 8 आदमी चीज़ बोलते हैं, इससे डर लगता है, इससे, लेकिन वो सत्य नहीं है। किसी भी भय, किसी भी डर का अगर आप अनुसंधान करेंगे तो आप पाएंगे कि वो डर सिर्फ मर जाने का होता है। कोई गले में काले धागे बांध के घूमते, कोई लाल धागे बांध के घूमते, हमें नजर न लग जाए। मैं बड़ी हैरान हुई, पिछले दिनों एक बहुत सीनियर जुडिशरी के एग्जीक्यूटिव मुझे मिलने आए हुए थे, तो मुझे पूछते हैं क्या बुरी नज़र जादू टोना होता है? मैं आप ऐसा क्यों कह रहे? कह रहे असल में तरक्की नहीं हो रही, तो मेरा ऐसा लगता है, मेरी पत्नी भी कह रही हैं कि किसी ने ना कुछ जादू टोना कर दिया, इसलिए आपकी। अरे शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं, कंपटीशन जीत कर फिर जुडिशरी में गए हैं, पर सोच कैसी? समझाया उनको ऐसा कुछ नहीं होता है, फिक्र न करिए। बाकी अगर आप ये मान लें कि ऐसा कुछ होता है तो फिर जरूर होता है। बात तो मानने की है ना। हम दुखी हैं ये आपने माना ही तो है, जब मान लेते तो दुखी हो जाते। जैसे एक उदाहरण देती हूँ, बच्चा घर आया और पिता से कहता है, बड़ा डरते डरते, हवाइयाँ उड़ रही थी चेहरे पे, घबराया कांपता आके कहते, पापा मेरे से एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी लग गई है, काफ़ी लग गई है। और साथ में उसको ये था कि बाप ने अभी जूता उठाना है और चालू हो जाना उसने, और फिर रुकना भी नहीं, क्योंकि हमेशा वो यही तो करता था। लेकिन बड़ी अजीब बात हुई, पिताजी कुछ बोले ही नहीं, कहते चल कोई ना, छाड़ परे, गड्डी लग गई, नो प्रॉब्लम। समझ नहीं आई चक्कर क्या हुआ। तो जाके अपनी माँ को कहते, मम्मी ये तेरे घर वाले को क्या हुआ है? ये ऐसा कैसा जवाब दे दिया इसने? कहती बेटा तुझे नहीं पता। बोले क्या? बोले गाड़ी तो तेरे चाचे ने खरीद ली, पैसे वो दे गए, पैसे आ गए हैं, वेट ही कर रहे थे, वो थोड़ा बाजार तलक गए हैं, बस आएंगे, चाबी लेनी उन्होंने ले जानी है। तो तेरे पिताजी को अब काहे की चिंता, अब गाड़ी तेरे बाप की नहीं है, गाड़ी अब तेरे चाचे की है। अच्छा मेरी नहीं है, हमारी नहीं है, चलो हमने क्या लेना। अब समझ लगी कि पिताजी आज शांत मुनिवश्वर नहीं हैं, सामान आज बिक चुका है,
इसलिए खुश है वो। अभी वो खुशी की मिठाई मुंह में डालने ही वाला तो पीछे तो तरह की छप्पड़ पड़ा उसके सिर पे, एक नहीं दनादन 10 गालियां पड़ी 100। अब समझ नहीं लगी अब क्या हो गया। हुआ ये कि चाचा आया, अंदर देखी गाड़ी की हालत, तो बाप के उसके 2 लफाड़े लगाए, पैसे वापस ले लिए। अब बाप आके पिटाई कर रहे, क्यों? अब नुकसान किसका है? हम मेरा है, पहले किसी और का था। तो किसी और का जब तक है तो हमें कोई कष्ट नहीं होता है, हमारा हो जाए तो हमें बड़ा कष्ट होता है। ऐसे ही जब तक शरीर को अपना मानोगे, शरीर का मरना तुम्हारा मरना होगा तो बहुत दुख होगा। और शरीर मेरा है नहीं, शरीर मेरा है नहीं, मैं शरीर हूं नहीं, ये समझ आ गई तो शरीर जिए तो बहुत अच्छा, न जिए तो भी क्या फर्क पड़ता, क्योंकि मेरा तो था नहीं। इसका जाना, इसका रहना, ये मेरी जिम्मेदारी कैसे हो सकता है? बहुत अच्छा, नहीं है तो भी कोई परवाह नहीं। तो इस शरीर शव हो जाएगा, ट्रू, लेकिन इस शरीर के शव होने से पहले ये शरीर जिस चैतन्य आत्मा के कारण चैतन्य सा जिंदा चलता फिरता प्राणवान प्रतीत होता है, उस शिव को अगर आप जान लेते हैं, शिवत्व को पहचान लेते हैं, शिव तत्व को अगर समझ लेते हैं, तो आपके जीवन में शोक को कोई जगह नहीं, चिंता को कोई जगह नहीं। मन विश्राम में, मन शांत और मन सुखी हो जाता है। शिव तत्व के विषय में थोड़ा समझने के लिए अब जो हमने रुद्राष्टकम का पाठ किया था उसको समझिए आप। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम। शिव के 2 स्वरूप मैं बहुत बार कह चुकी हूँ। एक जिसे हम कहते हैं सच्चिदानंद परब्रह्म, दैट विच इज द एब्स्ट्रैक्ट, एवर ट्रूथफुल, एवर कॉन्शियस, एवर ब्लिसफुल एंड ओमनिसिएंट एग्जिस्टेंस। सत्य, चैतन्य, आनंद, व्यापक। ये जो सच्चिदानंद रूप शिव है सो तो मेरा ही आत्मा है। और महादेव अर्थात जिसे हम शंकर भी कहते हैं, जो आदि गुरु है अथवा प्रथम योगी है, अथवा इस सृष्टि की जो विध्वंसात्मक शक्ति है, उसे हम शिव कहते हैं, उसे भी हम शंकर कहते हैं। शिव शंकर एक नाम है, और ऐसे शिव शंकर में 2 नाम है तो 2 स्वरूप है, एक निर्गुण और एक सरगुण। अच्छा, बड़ी अजब बात है, राम कृष्ण इत्यादि इत्यादि के माँ बाप सब दिखते हैं। इट वेरी इंटरेस्टिंग। ये एक पौराणिक कथा है, मैं आपको कहती हूँ। एक दिन, यही दिन जब शिवरात्रि का कहा जाता है, शंकर जी की शादी सती से होने लगी। कथा आप जानते हैं, कैसे सती ने प्रसन्न किया और फिर शादी को वो तैयार हो गए। वैरागी योगी समाधिस्थ रहने वाले शंकर दूल्हा बन करके आ गए। पंडित ने बैठाया वेदी पर, तो पंडित पूछते हैं कि अच्छा दूल्हे अपना नाम बोलो। वो कहते शंकर। अच्छा, अब अपने पिताजी का नाम बोलो। तो शिव जी चुप हो गए, कुछ बोले नहीं। फिर पूछा, भाई प्रश्न है तो उत्तर तो देना पड़ेगा, शादी की जो क्रिया है, जो विधि है, उसको हम संपन्न कैसे करें? फिर पूछा उन्होंने, ए दूल्हे राजा बोलिए आपके पिताजी का नाम क्या है? बोले ब्रह्मा। कह रहे अच्छा, तो ब्रह्मा जी भी वहीं खड़े थे। पौराणिक कथा है ना ये, ब्रह्मा भी वहीं खड़े हैं। तो उन्होंने पूछा, अच्छा अब आपका कुल गोत्र क्या है सो कहिए। तो शंकर जी ब्रह्मा की ओर देखते हैं और ब्रह्मा कहते हैं, ये तो मैं अपने पिताजी से पूछ के बताता हूँ। बोले आपके पिताजी कौन हैं? तो कहते मेरे पिताजी विष्णु, मैं विष्णु की नाभि से निकला हूँ ना। कह रहे अच्छा विष्णु।
तो विष्णु जी को देखे तो विष्णु कहते मुझे काहे देखते हो, मैं अपने बाप को पूछता हूं। और वो देखे शंकर जी को। आप बताओ क्या गोत्र है हमारा, क्या कहें इस विप्रवर को। तो पंडित के तो समझ ना लगी कि कौन किसका बाप हुआ और कौन किसका बेटा। पिता का जन्म के जाने पूत, पुत्र पिता के जन्म को नहीं जान सकता है, ऐसे ही यह जीव ईश्वर के जन्म को कैसे जानेगा। तो शंकर कब जन्मे मालूम नहीं, कौन माता पिता मालूम नहीं, कौन है बोले अच्छा संकेतवश कह देते हैं। देखिए मैंने बहुत बार ये चर्चा करी है, फिर से दोहरा देती हूँ। हमारे पुराणों में सिंबलिज्म को, कोडिज्म को बहुत इस्तेमाल किया जाता है, और इन सब शक्तियों को जिससे सब कुछ बनना एट द एटॉमिक लेवल, क्रिएशन, सस्टेनेंस एंड डिस्ट्रक्शन, it's happening at the cellular and the atomic molecular level। जिस शक्ति से बनना हो रहा है सो ब्रह्मा, जिस शक्ति से पलना हो रहा है सो विष्णु, और जिस शक्ति से मिटना होता है सो शिव है। तो शंकर कौन? तो वो बोले शंकर हैं वह जिनने इस सत्य को पहली बार उद्घाटित किया। Who professed it? Who disclosed this depth? Who spoke about this knowledge? Who spoke about the Shav and Shiv is called Shankar। वही शंकर। तो इस रुद्राष्टक में प्रणाम करते हैं, नमामि, हम प्रणाम करते हैं ईशान। ईशान माने स्वामी, जो हमारे स्वामी हैं, जो ईश्वर है, निर्वाण रूपम, जो मोक्ष स्वरूप है। विभुम, व्यापक, विभु और व्यापक एक ही है, पर्यायवाची शब्द है। विभु मतलब ओमनिसिएंट, जो सब जगह है, व्यापक जो सब स्थान में है, ब्रह्म वेद स्वरूपम। ब्रह्म का अर्थ सबसे बड़ा भी होता है और ब्रह्म का अर्थ सच्चिदानंद भी होता है, और वेद मतलब ज्ञान है। कैसा उसका स्वरूप है? जिसका स्वरूप वेद है, माने ज्ञान स्वरूप है। निजम, निर्गुणम, निर्विकल्पम, निरीहम, ये विभु व्यापक ब्रह्म वेद स्वरूप कौन है? निज। निज माने मैं। निजम, ये जो मैं है, ये मैं जो शरीर नहीं, ये मैं जो इंद्रिय मन बुद्धि नहीं, ये जो मैं है निजम निर्गुणम, ये जो तुम हो, तुम निर्गुण हो, माने गुणातीत हो, माने रजो तमो सतोगुण नहीं हो तुम जो निर्गुण हो, तुम जो निर्विकल्प हो। यहाँ दो अर्थ निकल रहे हैं, एक शंकर की स्तुति के लिए, महादेव की स्तुति के लिए कि तुम ऐसे हो। पर ये ऐसे ही हो गया कि जैसे मैं तुम्हें कहूँ तुमने भोजन खाया, तो तुम कहते हो हाँ मैंने खाया। अब मैंने कहा है तुमको और जवाब दे रहा है मैं। Are you getting what I am saying? मैं कहूँ तुम क्या बैठे हो, आप कहोगे हाँ मैं बैठा हूं। तो हमने सवाल मैं को किया है कि सवाल तू को किया? कहा तुमको है, जवाब मैं आ रही है। तो इसी तरह से निजम, हम कह रहे तुम ऐसे हो, और सुनने वाला कहता है मैं ऐसा हूं। निजम निर्गुणम, अगर शंकर गुणातीत हैं सो ही तो तुम हो। बस फर्क ये है, शंकर जानते हैं मैं गुणातीत हूँ, और तुम अभी शरीर बन के बैठे हो। मैं औरत हूँ, मैं मर्द हूँ, मैं आदमी हूँ, मेरे इतनी उम्र है। तुम शरीर की सीमाओं में बंधे हुए हो, शंकर नहीं बंधे। तो ब्रह्म है, वेद स्वरूप है, निर्विकल्प, माने देयर इज नो एंटी थॉट, वेयर द टोटल साइलेंस इज देयर, that is called निर्विकल्प।
विचारहीन, निरीहम, निरीह माने भेद रहित, इच्छा रहित है जो, चिदाकाश माकाश वासम भजेहम, जो चेतन है, जो आकाश के समान है, जो चैतन्य है और आकाश के समान है। देखिए धरती की सीमा है, there is a shape of a globe, right? There is a shape, a spherical shape of the earth. सूरज की, चांद की, तारों की, सबकी एक आकार है, एक शक्ल है, लेकिन ब्रह्म की क्या शक्ल है, परमात्मा की क्या शक्ल है? कोई भी नहीं। तो नजदीक से नजदीक अगर एलिमेंटल तात्विक रूप से कहना चाहें तो हम कहेंगे आकाश के समान। परमात्मा कैसा है? पृथ्वी के समान नहीं, उसमें आकार आ गया। जल के समान नहीं, पृथ्वी के समान नहीं, अग्नि के समान नहीं, वायु के समान नहीं। नजदीक से नजदीक कह सके तो हम कह सकते हैं जैसा आकाश। देखिए ये जो बादल आप देखते हैं ये आकाश नहीं है। आकाश माने एम्प्टी स्पेस, दी एम्प्टीनेस, वह है। अच्छा, ये जो आकाश है बाहर, ये तो जड़ है, लेकिन परमात्मा चिद आकाश है। चिद माने जो चैतन्य, दैट विच इज कॉन्शियस, नॉट डेड। आई एम नॉट सेइंग कॉन्शियसनेस, आई एम सेइंग कॉन्शियस। फर्क है इसमें, बहुत बड़ा फर्क है। मैं उसी का भजन करता हूँ, कौन? जो चेतन स्वरूप है। मैं उसी शिव को नमस्कार करता हूँ। निराकार ओंकार मूलम तुरीयम, एक, वो आकार रहित है, निराकार है। और निराकार है तो कैसा है? कुछ तो कहो, कहते ओंकार है। अब आप कहोगे ओंकार मतलब क्या है? तो कहा जो रजोगुण नहीं, तमोगुण नहीं, सतोगुण नहीं, इन तीन से जो परे है। आप मेरे पीछे जो त्रिपुंड देख रहे हैं, शिवपिंडी के ऊपर लगाते हैं ना तिलक, त्रिपुंड, 3 लाइनें हैं उसमें, 1 2 और 3। त्रिपुंड ये किसका संकेत है? ये कोड है। किसका? रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण का। रजो तमो सतोगुण प्रकृति है, नेचर। दैट विच गिव्स अस शेप इज नेचर। जो हमें आकार देती है वही प्रकृति होती। तो जिस जिस चीज का आकार है वो प्रकृति हो गया, और जिसका कोई आकार नहीं वो प्रकृति से परे चिद रूप, चैतन्य रूप हो गया। निराकार ओंकार मूलम तुरीयम, मूल है ये, सारी सृष्टि प्रकृति का मूल है, तुरीय स्वरूप है। 3 अवस्थाओं की अनुभूति आप सबको होती है। जैसे अभी एक हो रही, दैट इज वेकिंग स्टेट, जागृत। दूसरी स्वप्न, ड्रीम स्टेट। तीसरी सुषुप्ति, दैट इज द डीप स्लीप स्टेट। बट देयर इज 4th स्टेट, दैट इज कॉल्ड तुरीय। तुरीय माने इन तीनों अवस्थाओं से परे। व्हेन यू ट्रांसेंड these 3 states of consciousness, wakeful, dream and deep sleep, the 4th stage is experienced, तुरीय। तुरीय की अनुभूति कहाँ? कहा समाधि अवस्था में। तो शंकर कौन है, या कहो शिव कौन है? कहा वो तुरीय स्वरूप है। गिरा ज्ञान गोतीत मीशम गिरीशम। गिरा ज्ञान माने वाणी, मन, गो माने इंद्रिय, इन इंद्रियों से परे इस इंद्रिय शरीर और प्रकृति का जो ईश्वर है, कृपालम, वो बहुत कृपा करता है। गुणागार, गुणों का धाम है। संसार पारम न तो हम, संसार से परे है और उस परे से परे को मैं नमन करता हूँ, मैं नमस्कार करता हूँ। हे निराकार ओंकार स्वरूप प्रभु, हम आपको प्रणाम करते हैं। तुषाराद्रि संकाश गौरम गंभीरम, हिमालय के समान गौर वर्ण। गौर मतलब गोरा। कभी आप प्रोग्राम बनाओ तो चलो ऐसे पहाड़ पर जहाँ बर्फ ही बर्फ हो, तो जब बर्फ वाला पहाड़ होता है तो उसका रंग क्या होता है? गोरा हो जाता है ना वो। जब बर्फ नहीं हो तो वही काले धूत लगते हैं उस समय। तो शंकर के लिए ऐसा कहते हैं कि उनका जो शरीर का वर्ण है, कलर है, वो गौर है, गोरा है।
संकाश माने गंभीर है वो। इट इज ऑपोजिट। जहां पानी काला सा प्रतीत होने लग जाए ना तो वो बहुत गहरा होता है, इसलिए उसमें कालापन दिखता है। अगर वो पानी साफ है तो उतना गहरा नहीं होगा वो, और जहां काला पड़ जाने लग जाए तो उसकी गहराई की वजह से उसके अंदर वो स्याह, वो जो कालापन है वो आ जाता है। तो शरीर से शंकर गौर हैं पर मन से वो गंभीर हैं। मनोभूत कोटि प्रभा श्री शरीरम, और उनका जो शरीर है वो मन को बड़ा भाने वाला है। और इस शरीर से जैसे कोटि सूर्य माने करोड़ों सूर्य की रोशनी निकल रही हो, ऐसी रोशनी उनकी देह से निकल रही है। स्फुरमौली कल्लोलिनी चारु गंगा, स्फुरमौली स्फुरित हो रही, मीठे मीठे स्वर, कल 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 कल। अगर हम उसको ऑडिटरी नोट्स में कहना चाहें तो जब गंगा बहती है तो कैसी साउंड होती है उसकी। आप गंगा देख के आ गए, डुबकी मार आ गए, गंगा का कभी गीत नहीं सुना तो कैसे पता चलेगा। तो यहाँ वो उस गीत का जो गंगा के बहाव में, when the Ganges flows, the sound which comes out, it's talking about that. स्फुरमौली कल्लोलिनी चारु गंगा, ये मधुर स्वर देती हुई गंगा जिसके शीश से निकलती है। लसद बाल बालिंदु, जिसके मस्तक पर बाल चंद्र है। कंठे भुजंगा, जिस शंकर के कंठ में भुजंग है, सर्प है। भुजंग माने सर्प। चलत कुंडलम भ्रू सुनेत्रम विशालम, चलायमान कुंडल धारण करते हैं जो, चलायमान कुंडल, कान में कुंडल है, चलायमान है माने वायु से वो हिल रहे। देखिए ये भावना, धारणा, ये अनुभूति का विषय है कि आप आंख बंद करें तो आप भले अपनी कल्पना से ही सही, लेकिन एक ऐसे योगी को अपने आंखों के सामने बैठे हुए देखें जिसका शरीर गौरवर्ण है, जिसके कान में कुंडल है जो हवा से हिल रहे हैं, जिसके 3 नेत्र है, जिसका प्रसन्न मुख है। सुनेत्रम विशालम, बड़ी बड़ी आंखें हैं, प्रसन्न है। नील कंठम दयालम, जिसका कंठ नीला है, जो दयालु है।